हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं केमिस्ट्री विद निकेश आज आपके लिए केमिस्ट्री का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे इजी और सबसे सरल टॉपिक लेके आया हूँ, हाइड्रोकार्बन्स। बच्चे अक्सर गलती करते हैं, हाइड्रोकार्बन्स समझ में नहीं आती है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ में नहीं आती है। क्यों? क्योंकि आपने हाइड्रोकार्बन को कभी समझने की कोशिश नहीं की। आज आप मेरे साथ इस पूरे वीडियो को देखिए, पूरे सफर में चलिए मेरे साथ। मैं आपके लिए केमिस्ट्री को बहुत इजी कर दूंगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बहुत सरल कर दूंगा। तो चलिए देखते हैं हाइड्रोकार्बन्स बनते क्यों हैं, ऐसा क्या होता है उसमें, तो देखते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं हाइड्रोकार्बन्स में कार्बन की। कार्बन की संयोजकता 4 होती है। क्यों होती है? क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? 6। अपन को पता है कि किसी भी तत्व का जो परमाणु क्रमांक है वही कहलाता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो यहां पे अपन बात कर रहे हैं, यहां पे अपन देखेंगे 6 इसके परमाणु क्रमांक, 6 इसकी इलेक्ट्रॉन संख्या, K और L ऑर्बिट में 2 और 4 के रूप में होती है। किस रूप में होती है? 2 और 4 के रूप में। अब यहां पे देखेंगे अपन कि इसके अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। यानी कि ये क्या करेगा, इसको कितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है? 4। अपनी संयोजकता पूरी करने के लिए, अपने स्थायित्व को बनाए रखने के लिए इसको कितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है? 4। अपने अंतिम ऑर्बिट में पूरे इलेक्ट्रॉन्स करने के लिए इसको कितने इलेक्ट्रॉन्स की आवश्यकता है? 4। तो ये क्या करता है कि न तो इस कंडीशन में क्या कर सकता है, न तो किसी को अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, न तो किसी से इलेक्ट्रॉन ले सकता है। क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो कार्बन को अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी और किसी से इलेक्ट्रॉन लेगा तो उसके लिए भी इसको अधिक एनर्जी चाहिए होती है, जो ये नहीं कर पाता है। तो यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं तो हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन भी 1 नंबर पे आता है, परमाणु क्रमांक 1, इलेक्ट्रॉन 1। इसके भी अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। इसको भी अपनी कक्षा पूरी, अपने ऑर्बिट को पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। तो ये क्या करता है? ये क्या करता है कि ये समझौता करता है किसके साथ? कार्बन के साथ। कार्बन भी अपना इलेक्ट्रॉन किसी को देता नहीं है, ना हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन दे रहा है। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कार्बन और हाइड्रोजन दोनों मिलकर एक समझौता कर रहे हैं। समझौता ये है कि तू तेरा इलेक्ट्रॉन ले ले, तो मेरे को 1 इलेक्ट्रॉन दे दे, इसके बदले मैं भी 1 इलेक्ट्रॉन तेरे को दे देता हूं, तेरा भी ऑर्बिट कंप्लीट हो जाएगा, मेरी भी संयोजकता पूरी हो जाएगी। इसलिए ये क्या करते हैं, जब तो इलेक्ट्रॉन आपस में साझा करते हैं तो एक बंध बनाते हैं। जब यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉनों का साझा कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनों को शेयरिंग कर रहे हैं, न तो कोई इलेक्ट्रॉन ले रहा है न कोई इलेक्ट्रॉन दे रहा है, दोनों एक दूसरे को इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं? शेयर कर रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में यहां जो बंध बनता है उसको बोलते हैं सहसंयोजक बंध। सहसंयोजक बंध। यहां पे ये दोनों बंध जो बन रहे वो क्या हो रहे? 2 इलेक्ट्रॉनों के बीच में जो बंध बन रहे वो कहलाते हैं सहसंयोजक बंध। और वो कहां बनते हैं? कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में ये जो बंध बन रहा है वो कहलाएगा सहसंयोजक बंध। क्यों बन रहा है? क्योंकि यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन क्या कर रहे हैं? समझौता कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? समझौता कर रहे हैं। किसका समझौता कर रहे हैं? कि इलेक्ट्रॉनों का समझौता कर रहे हैं अपनी अपनी संयोजकता बनाए रखने के लिए। तो यहाँ पे ये जो बनते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बंध बनते हैं, तो ये बंध बनने के जो प्रकार है इसी को अपन कहते हैं हाइड्रोकार्बन। क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन। ऐसे यौगिक जहां पे कार्बन और हाइड्रोजन मिलकर एक बंध का, एक नए यौगिक का निर्माण करते हैं, उसे कहा जाता है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन किसे कहेंगे? ऐसे यौगिक जहां पे हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होंगे उन्हें कहेंगे अपन हाइड्रोकार्बन। क्या कहेंगे उनको? हाइड्रोकार्बन। अब यहाँ पे क्या होता है, हाइड्रोकार्बन अपन देखते हैं। हाइड्रोकार्बन में यह 2 प्रकार के होते हैं। हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। पहला अचक्रीय हाइड्रोकार्बन, चक्रीय हाइड्रोकार्बन और अचक्रीय हाइड्रोकार्बन। अपन बात करते हैं पहले अचक्रीय हाइड्रोकार्बन की। अचक्रीय हाइड्रोकार्बन में यह 2 प्रकार के होते हैं, यह भी ठीक है। कौन कौन से? तो संतृप्त अचक्रीय हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त
हाइड्रोकार्बन। अब अपन संतृप्त में देखते हैं, तो संतृप्त में अपन देखते हैं एल्केन। क्या देखते हैं? एल्केन को। संतृप्त में अपन पढ़ते हैं एल्केन को, और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में अपन पढ़ते हैं एल्किन और एल्काइन को। एल्किन और एल्काइन को। संतृप्त में अपन पढ़ते हैं एल्केन और असंतृप्त में अपन पढ़ते हैं एल्किन और एल्काइन को। इनको पढ़ने से पहले अपन को कार्बन के कुछ परिवारों के सदस्य के नाम याद होने चाहिए। तो C1 का नाम है मैथ, C2 का नाम है एथ, C3 का नाम है प्रोप, C4 का नाम है ब्यूट, C5 का नाम है पेंट, C6 का नाम है हेक्स। सभी कॉपी पेन लिख सकते हैं। C7 का नाम है हेप, C8 का नाम है ऑक्ट, C9 नॉन और C10 डेक। ये 10 परिवारों के नामों के सदस्यों के नाम अपन को याद होने चाहिए, अपन को मुंह जवान होने चाहिए। क्यों याद होने चाहिए? क्यों याद होने चाहिए? तो देखिए अपन सबसे पहले बात करते हैं एल्केन की। अपन पहले बात करते हैं एल्केन। एल्केन क्या होते हैं? तो ऐसी हाइड्रोकार्बनिक श्रृंखला जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में, ऐसी हाइड्रोकार्बनिक श्रृंखला जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में सिर्फ एक बंध पाया जाता हो। क्या पाया जाता हो? सिर्फ एक बंध। जैसे कार्बन और कार्बन की संरचना है, यहां पे कार्बन और कार्बन के बीच में देख रहे हैं अपन एक बंध है, यहां भी कार्बन और कार्बन के बीच में एक बंध है। बाकी ये संयोजकता कैसी पूरी करेगा? तो ये संयोजकता करेगा हाइड्रोजन के साथ। किसके साथ करेगा? हाइड्रोजन के साथ। ये किसके साथ बॉन्ड बना रहा है? अन्य बंध किसके साथ बना रहा है? हाइड्रोजन के साथ। तो यहाँ पे ये जो कार्बन और कार्बन के बीच में एक एक बंध पाया जा रहा है, इस कारण से इसको कहेंगे अपन, इसको क्या कहेंगे अपन? एल्केन। इसको कहेंगे अपन एल्केन। जो एल्केन होते हैं इसमें एक शब्द लगता है अनुलग्न। इसमें एक शब्द लगता है अनुलग्न। अनुलग्न क्या होते हैं? अनुलग्न वे शब्द होते हैं जो नाम के पीछे लगते हैं। केमिस्ट्री में अनुलग्न उन शब्दों को कहा जाता है जो उनके नाम के, मुख्य नाम के पीछे लगते हैं, अंत में लगते हैं, उन्हें एल्केन कहते हैं। उसमें अनुलग्न के रूप में एल्केन में क्या यूज होते हैं? तो एन। क्या यूज होता है? एन। एन शब्द का उपयोग किया जाता है अनुलग्न के रूप में। किसमें? एल्केन में। अनुलग्न क्या होते हैं? जो केमिस्ट्री में जो नाम लिखे जाते हैं यौगिकों के, आयुर्वेदी नाम जो लिखे जाते हैं, उनके अंत में जो लगते हैं उनको अपन क्या कहते हैं? अनुलग्न। अब ये एल्केन में अनुलग्न क्या है? एन। अब यहाँ पे देखो मैंने कंपाउंड दिया हुआ है, यहाँ पे एक यौगिक है, कार्बनिक यौगिक है, कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने हुए यौगिक है। अब इसका नाम क्या होगा? तो देखो इसमें इसका नाम इसके परिवार से होगा। ये इसका परिवार है, कार्बन का परिवार। कार्बन के परिवार में कितने सदस्य? 1 2 3। तो अपनों ने लिखा कि जब कार्बन में 3 सदस्य होते हैं तो उनका नाम अपन लिखते हैं प्रोप। क्या लिखते हैं? प्रोप। तो यहां पे इसका नाम हो जाएगा प्रोप। ये तो हो गया इसका नाम, लेकिन नाम के साथ में इसकी पहचान भी होनी चाहिए। तो इसकी पहचान है, उसके लिए इसका जो नाम है अनुलग्न वो है एन। तो प्रोप में एन, तो क्या हो जाएगा? प्रोपेन। क्या हो जाएगा? प्रोपेन। अगर याद नहीं रहेगा तो इसको ऐसे याद रखो, प्रोपेन, 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 प्रोपेन। ऐसे 5-10 बार स्पीड से बोलोगे तो अपने आप आपका स्वभाव मुंह से निकलेगा, प्रोपेन, प्रोपेन, प्रोपेन। ऐसे ही कुछ एग्जांपल्स और देख लेते हैं अपन। यहां पे मैंने कुछ कार्बन के परिवार लिए। अब यहां पे आपको बताना है कि यहां पे ये कितने कार्बन परिवार है और इसका नाम क्या होगा। सही कहा कि यहाँ पे एल्केन है, क्योंकि यहाँ पे अपन को स्वाभाविक सी बात है, दिख रहा है कि कहीं पे भी कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बंध के अलावा कोई दूसरा बंध बना हुआ नहीं है, तो इसलिए इसको अपन कहेंगे एल्केन। तो एल्केन तो है, ये तो अपनों ने पहचान लिया। अब इसके नाम, इसके परिवार के सदस्यों के नाम वो भी अपन को याद रखने पड़ेंगे।
तो अपन देखेंगे 1 2 3 4 5, 5 सदस्य हैं। 5 सदस्य के लिए नाम है पेंट। 5 सदस्य वाले परिवार का नाम है पेंट। क्या नाम है? पेंट। पेंट के साथ अनुलग्न क्या लग रहा है? एन। क्या लग रहा है? एन। तो इसका नाम हो जाएगा पेंटेन। क्या हो जाएगा? पेंटेन। क्या हो जाएगा? पेंटेन। क्या हो जाएगा? पेंटेन। और एग्जांपल देखते हैं अपन एल्केन में ही। एल्केन में अपन एक तो एग्जांपल और देख लेते हैं। यहां पे आपको दिख रहे कि मैंने एक परिवार लिया। इस परिवार में चारों तरफ हाइड्रोजन ही हाइड्रोजन है, क्योंकि इसकी संयोजकता 4 होती है। हर कार्बन को अपनी संयोजकता पूरी करनी है, जरूरी है, क्योंकि ये क्या कहती है? केमिस्ट्री कहती है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे इसके कितने परिवार के सदस्य हैं। तो देखो गिनो, 1 2 3 4 5। ओ ये भी 5 है। कितने परिवार हैं? 5। 5 परिवार के सदस्यों के लिए नाम क्या हो जाएगा? पेंट। क्या हो जाएगा? पेंट। प्लस अनुलग्न क्या लग रहा है? एन। तो इसको क्या कहेंगे? पेंटेन। क्या कहेंगे? पेंटेन। अब ये तो हो गई। इसको ये जो अपन लिख रहे हैं ये कहलाते हैं संरचना सूत्र। ये होते हैं संरचना सूत्र। किसके संरचना सूत्र है? एल्केन के संरचना सूत्र हैं। एल्केन के जो परिवार हैं, मेथ, एथ, प्रो, पेंट, हेक्स, उन परिवार सदस्यों के लिए अपनों ने बनाए हैं संरचना सूत्र। अब संरचना सूत्र के साथ इधर आता है एक शब्द अणुसूत्र। कभी कभी परीक्षा में प्रश्न आता है निम्न संरचना सूत्रों के अणुसूत्र लिखिए। तो उस समय अपन इसका कैसे करेंगे? तो उसको देखते हैं। तो वो कैसे होता है। ठीक है, यहां पे देखिए इसके लिए एक सूत्र लगता है CnH2n+2। यहां पे n इजिकल टू हो जाएंगे नंबर ऑफ कार्बन, यानी कि कार्बन परमाणु की संख्या, कार्बन परिवार की संख्या। यहां पे कार्बन की संख्या, इससे एक एग्जांपल से ले लो। यहां देखो कितने, 1 2 3 4 5। कार्बन परमाणु की संख्या कितनी है? 5। कार्बन परिवार के सदस्यों की संख्या कितनी है? 5। H का H, 2 का 2, कुछ नहीं तो मल्टीप्लाई, कितना? 5 + 2। C5, H, 10 और 2 12। ये हो गया इसका अणुसूत्र। क्या हो गया? अणुसूत्र। चलो देखते हैं कि सही है या गलत। 1 2 3 4 5, 5 कार्बन थे, बिल्कुल राइट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 हाइड्रोजन्स। तो ऐसे ही कॉन्सेप्ट को समझने के लिए ऐसी इजी ट्रिक में आज अपने ने पढ़ा एल्केन को। अब अपने नेक्स्ट पार्ट में अपन एल्कीन को पढ़ेंगे, एल्काइन को पढ़ेंगे। और इनको पढ़ने के बाद जब क्रियात्मक समूह जुड़ता है, जब प्रतिस्थापित समूह जुड़ते हैं, तब इनके आईयूपीएसी नाम कैसे लिखते हैं, उस क्रम को भी एक अपन हाइड्रोकार्बन की एक चेन, एक श्रृंखला लेके चल रहे हैं। इसमें इस पूरे क्रम में आप हमारे साथ बनिए रहिएगा केमिस्ट्री विद निकेश के साथ। मैं आपके लिए आईयूपीएसी को बहुत सरल कर दूंगा। मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आप सभी के लिए बहुत सरल कर दूंगा। हम मेहनत करते हैं तो सिर्फ आपके लिए, तो सिर्फ एक चीज आपका मोटिवेशन हमको देता है, वो देता है वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और अपने दोस्तों को भेजना। तो वो भूलिएगा मत और कमेंट करके बताइएगा कि आज की हमारी क्लास कैसी लगी। तब तक के लिए सभी को